सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिया पीते। सीताराम विचित्र रूप मनीषं यस्यक्षुषा भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आए विराजिए कथा सुनहो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी यज्ञदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की
श्री जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय। जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जगत रण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुर पद्मावत नर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुर पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धा के आगर। जग मंगल आधार, भक्ति दस धा के आगर। बहुत काल बपुधार के, बहुत काल प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो। द्वितीय से तू जगत रण कियो, द्वितीय से तू जगत रण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में परम पूज्य अनंत श्री सिद्ध जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, आचार्य चरण की चरण शरण में जो आया उसे आपने भगवत धाम की प्राप्ति कराई, उसे आपने भजन में आरूढ़ किया। अनादिकाल से जो माया के कुचक्र में उलझा हुआ है, उस उलझाव का एहसास नहीं होता है, इससे उस उलझाव से निकलना नहीं चाहता है। इन महापुरुषों ने अपनी कृपा दृष्टि से इन जीवों को माया के कुचक्र से निकाला, उसको एहसास दिलाया। आप यहाँ उलझे हुए हो, भगवत प्राप्ति में बाधक तत्व ये है। कैसे कैसे उलझाव आते हैं
हमारी स्थिति कैसी है। कुछ चरित्रों के द्वारा श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक स्वामी जयराम देव जी ने वर्णन किया है। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के पास कैसे कैसे लोग आए और उनकी उस माया जनित उलझाव को कैसे दूर किया। एक चरित्र का वर्णन करते हैं। एक बार प्रभु दर्शन हेता झीठा विप्र स्नेह समेता स्नेह समेता। प्रयाग में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित श्री झीठा जी इनका नाम था। आप हृदय में आचार्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। आप प्रयाग में रहते थे तो प्रयाग से काशी की परम पावन भूमि में चलने के लिए आप तैयार हुए। चलने लगे जब गृह सो काशी, चलन लगे जब गृह सो काशी, बोली तिनकी तिय कर भासी, तिय कर हासी, तिय कर हासी। श्री झीठा विप्र जब प्रयाग से चलने लग गए तो उनकी पत्नी इनको देख करके हंसी और कहा, पुत्रदेव आप भले ही संत का दर्शन करने के लिए काशी जा रहे हैं, लेकिन घर और वन के बीच में जो हवा चल रही है बड़ी भयंकर है। घर और वन के बीच में जो हवा चल रही है बड़ी भयंकर है। श्री झीठा विप्र बड़े विद्वान थे, महाविद्वान थे, लेकिन पत्नी की इस बात के मर्म को नहीं जान पाए। वो वहाँ से काशी आ गए। काशी आकर के पंचगंगा घाट श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। एक बड़े सिद्धांत की बात है कि यदि आपने भावपूर्वक महापुरुष का दर्शन किया है, श्रद्धापूर्वक, तो तत्क्षण आपको अपने अंदर के दोष दिखलाई पड़े। तत्क्षण यदि आपने श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक किसी महापुरुष का, संत का दर्शन किया है, तो निश्चित रूप से उसी समय आपको अपने हृदय के दोष दिखलाई पड़ेंगे। ये झीठा विप्र, झीठा पंडित जैसे ही जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन किया, वैसे ही महाराज जैसे सूर्य के प्रकाश में सब चीज़ दिखलाई पड़ती है, कौन कहाँ रखी है, ऐसे इन महापुरुषों के दिव्य अणु परमाणु जब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो हृदय के अंदर जो मोह के अंधकार से दिखाई नहीं पड़ता, वो
हमारे अंदर की कमियां, हमारे अंदर के विकार दिखाई पड़ने लगते हैं। झीठा विप्र चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे अंदर बड़े राग हैं, द्वेष हैं, दम्भ हैं, मैं इन्हें दूर नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे हृदय को इन विकारों से रहित कर दें। हरहु नाथ कहे पग सिर धारा, हरहु नाथ निरख हृदय महा विविध विकारा, निरख हृदय महा विविध विकारा, विविध विकारा, विविध विकारा। आत्मवाणी सुनकर के जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का हृदय द्रवीभूत हो गया और स्वामी जी बोले, कहते हैं कौन स्वामी जी हैं? बोले जो जगत के अंतर्यामी। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के पास ऐसे ऐसे लोग आप देखेंगे आए हैं जो संसार की दृष्टि में बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन अंदर खोखला है काम, और वो खुद भी नहीं जानते अपने बारे में। और स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दिव्य दृष्टि से देख के जब उन्हें बतलाया तब उन्हें एहसास हुआ हम कहाँ हैं। सुन बोले करुणा में स्वामी, अखिल जगत गुरु अंतर्यामी, हे विप्र, तुमने वेदांतिक ग्रंथों का खूब अध्ययन किया है और खूब ज्ञान का भी संचय किया है, किंतु तुम्हारा यह ज्ञान मस्तक में ही रहा, हृदय के अनुभव रूपी हाथों में नहीं आया। इसलिए तो ये विकार वैसे के वैसे बने हुए हैं, अंतःकरण वैसे का वैसे दूषित है। मस्तिष्क का ज्ञान केवल अहंकार बढ़ाता है, कोई लाभ नहीं मिलता उससे। इसलिए आपने देखा होगा जो तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो साथ करते पूरी दुनिया में घूमते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े हम बड़े। अरे वो पढ़ने लिखने का फल है कि ठाकुर जी के भजन में डूब जाओ, ठाकुर जी की भक्ति में डूब जाओ, हमारा चित्त श्री ठाकुर जी से जुड़ जाए। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो जाए तो समझना चाहिए हमने बढ़िया अध्ययन किया, बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसा लेकिन होता नहीं है। व्यक्ति ज्ञान को माथे में रखता है यहाँ और दुनिया भर को अपमान करता है, लोगों को नीचा दिखाता है, अपने अहंकार के प्रदर्शन में पूरा जीवन निकाल देता है। ये बात आचार्य चरण कह रहे हैं। अब आगे की बात सुनो, क्या कह रहे हैं आचार्य चरण। कहा देखो तुम्हारी पत्नी ने जाते समय तुम्हें कुछ कहा था। अब कहाँ काशी में बैठे जगत गुरु जी, कहाँ की बात सुन रहे बोलो। और पत्नी की बात को इतने विद्वान होते हुए तुम समझ नहीं सके।
भगवान ने जब बाली को बाण मारा तो भगवान ने कहा कि क्यों भाई, जब तुम मेरे पास आ रहे थे लड़ने के लिए, सुग्रीव के पास लड़ने के लिए आ रहे थे, तुम्हारी पत्नी ने कुछ कहा था? उसकी बात क्यों नहीं माने तुम? अब कहाँ भगवान का आपस में उनकी बातें हो रही हैं। बाली की पत्नी का नाम तारा। तारा ने क्या कहा था कि सुग्रीव अपने बल पर गरज नहीं रहा है, सुग्रीव के साथ में ठाकुर जी हैं, इससे आपको युद्ध करने के लिए, दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन बाली तो अभिमानी था ना, वो कैसे किसी को झुक सकता है। इसलिए उसने पत्नी की बात नहीं मानी और गया। तो ठाकुर जी याद दिला रहे हैं, कोई भी अच्छी बात कहे उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे छोटा बालक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई, कोई भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रत्येक बात को ठाकुर जी सुनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ प्रत्येक बात। इसलिए शब्द का उच्चारण बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शब्दों की आकृतियों से वातावरण बदल जाता है। अभी आप क्रोध के शब्द बोलो तो वो शब्द इस वायुमंडल में छा जाएंगे, और जो भी यहाँ आएगा उसके अंदर क्रोध आ जाएगा। आप प्रेम के शब्द बोलो तो वो शब्द इस वातावरण में छा जाएंगे, और जो भी आएगा उसके अंदर में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। यानी शब्दों के द्वारा भी प्रदूषण होता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके शब्द निकालना चाहिए। ये ठाकुर जी का धाम है, इसे हम जितना अच्छा रखें, मन का चिंतन हमारा अच्छा हो, वाणी का उच्चारण हमारा अच्छा हो, और हमारी क्रियाएं श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली हों, तो हम धाम की सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। देखिए स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि जब तुम घर से हमारे पास आए थे काशी दर्शन करने के लिए, तो तुम्हारी पत्नी ने जो कुछ कहा था उसे तुम समझ नहीं सके। क्या कहा था? घर और वन के बीच में जो हवा चलती है वो बड़ी भयंकर है। नहीं समझ सके? बोले हाँ सरकार, नहीं समझ सका। अच्छा तो तुम वापस घर जाओ और पत्नी को लेकर के आओ, तब हम आगे की बात बताएंगे। अब गृह जाओ तियहि ले आवहु, अब गृह जाओ ताके सहित मुक्ति पथ पावहु, ताके सहित झीठा पंडित सदन सिधाए, पुण्य निज तिय संग आश्रम आए, पुण्य निज तिय। श्री झीठा पंडित जी प्रयाग गए। प्रयाग जा करके अपनी पत्नी को लेकर के वापस काशी पंचगंगा घाट स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आए, और झीठा पंडित की पत्नी ने पहली बार जगत श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन किया, बड़ी प्रसन्न हुई, हमारे अनेक तरह के फल भेंट किए और आरती की। आरत कीजिए सदगुरुवर की, आरत की करुणा सिंधु सरस सुंदर की, सदगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर,
परम ब्रह्म साक्षात परेश्वर परमाचार्य सगुण सर्वेश्वर परमाचार्य मानव देह रूप श्रीधर की मानव देह रूप श्री आरत की जय सद्गुरुवर की सद्गुरु दीक्षा भव भय नासको भक्ति ज्ञान रवि किरण विकास को सकल शेष शुभ उर की सकल शेष आरत की जय सद्गुरुवर की सद्गुरु पद पंकज अति पावन लोक सुखद पर लोक बसावन जय श्री रमण प्रणत हित कर की जय श्री रमण आरत की जय सद्गुरुवर की आरत की जय सद्गुरुवर की तो जीटा पंडित जी की पत्नी ने आरती की। इसके बाद शरणामृत लिया और प्रणाम किया। तब जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने पूछा, आपने काशी आते हुए अपने पति से कहा था घर और वन के बीच में भयंकर वायु है, तो बतलाइए आप घर और वन के बीच में क्या रहस्य है। पहला प्रश्न किया और दूसरा प्रश्न किया, और वह कौन लोक सुखकारी जहाँ नहीं पहुँचत रवि उजियारी। आचार्य का दूसरा प्रश्न है कि वो कौन सा लोक है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। दो प्रश्न आचार्य ने किया। कहते हैं कि आचार्य के प्रश्न को सुनकर के जीटा पंडित जी की पत्नी अत्यंत लज्जित हो गई। उन प्रश्नों का उत्तर उसने बोल करके नहीं दिया, इशारों से दिया। पहले प्रश्न का इशारा क्या किया, उसने अपनी आँखों के काजल को पोंछ करके दिखाया। प्रथम प्रश्न महापोंछ दृग कज्जल दीन दिखाए। पहले प्रश्न के उत्तर में बोली नहीं है, आंखों के नीचे जो काजल था उसको हाथ से पोंछा और दिखा दिया।
दूजे प्रश्न हथेरी कर खोल दई चमकाए। और दूसरे प्रश्न उसने क्या किया, खाली हथेली को ऐसा दिखला दिया, चमका करके दिखा दिया। अब इसके सारे का मर्म कोई नहीं जाना। इतने बड़े विद्वान झीटा पंडित जी वहीं बैठे थे और भी थे, लेकिन उसने सारे से क्या उत्तर दिया, इनकी पत्नी ने कोई समझ नहीं पाया। आचार्य चरण समझ गए और समझ करके उन्होंने आगे क्या किया, तब दीन हो प्रभु शंख बजाई, तब दीन हो प्रभु शंख बजाई, ध्वनि सुनती उठी बोराई, ध्वनि सुनती स्वामी रामानंदाचार्य जी की शंख की जो आवाज़ थी उसकी इतनी क्षमता थी, इतना प्रभाव था, बड़े बड़े हंस परमहंसों को उत्तर मिल जाता था। आपने कई चरित्र पहले श्रवण किए हैं, यहाँ आचार्य चरण शंख ध्वनि से सबको उत्तर दे देते हैं। कई लोग जो शिष्य होने आए, आपने शंख ध्वनि की, उनको पूर्व जन्म का पूरा इतिहास दिखाई पड़ने लगा। इस शंख ध्वनि में ऐसा क्या है, ग्रंथकार कहते हैं कि शंख ध्वनि की विशेषता है कि आचार्य चरण का जो मंत्र का बल है, नाम का बल है, वो निश्रित होता है। आपको याद होगा कि गुरु रामानंदाचार्य जी काशी में जब बहुत विद्वता के शिखर में पहुँचे तो इनके पिता ने इनका विवाह करना चाहा। बहुत ही शोक कन्या थी जिसका नाम माधवी था। आपने विवाह तय कर दिया, आपके पिता ने आपसे बिना अनुमति ली है, आपके बिना पूछे। स्वामी रामानंदाचार्य जी को जब पता चला तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि उस कन्या को रात्रि में जहाँ वो सो रही थी अनेक देवता प्रकट हो गए, उस कन्या कक्ष में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम स्वामी रामानंदाचार्य से विवाह मत करना, क्योंकि विवाह करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो घबरा गई, घबरा के माँ बाप से कहा तो पूरा परिवार स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास आया। तो रामानंदाचार्य जी ने कुछ नहीं किया, केवल शंख बजा दिया। और शंख बजाते उस लड़की को अपने पिछले 10 जन्मों का सब कुछ दृश्य ऐसा दिखाई पड़ा जैसे हम लोग आपको देख रहे हैं। और वो दृश्य देखते ही उसके एक अंतःकरण में एक ही बात आई कि मुझे व्यर्थ जीवन नहीं खोना है, मुझे इन्हें गुरु के रूप में वर्ण करके अपना परलोक बनाना है। सब कुछ दिखा दिया हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जी ने। और शंख की ध्वनि सुनते हुए मूर्छित हो गई थी। मूर्छित अवस्था में सब कुछ देखा, होश में आई, स्वामी रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और योगाग्नि से शरीर को तुरंत दग्ध करके भगवत धाम पहुंच गई। तो इस शंख ध्वनि का बड़ा कमाल है महाराज। ऐसा लिखा हुआ है कि काशी में पंचगंगा घाट में कोई निकल जाए, अगर शंख ध्वनि हो रही है, कितना रोगी हो निरोग हो जाता था, कई मुर्दे जीवित हो जाते। शंख ध्वनि केवल नहीं है, इसमें नाम का प्रभाव है। आप हरनिश भजन करते थे, उसके द्वारा वो बाहर जाता था और वो आश्चर्यजनक घटनाएं घटित करता था। तो ये जो झीटा पंडित की पत्नी है, इसने सारे से उत्तर दिया, जिसका अर्थ आचार्य चरण समझ गए और उन्होंने अपना शंख बजाया। और शंख ध्वनि जैसे उसके कान में पड़ी, वैसे तुम्हारा जो बावरी हो गई, पगली हो गई। और पता है क्या कहा,
भोलीनाथ क्षमा मुहि कीजय, भोलीनाथ भेद न खोलहु शरण ही लीजय, भेद न खोलहु। अब बड़े आश्चर्य की बात है महाराज की सृष्टि में कौन कहाँ कैसा आया हुआ है और कौन कहाँ कैसा मिला हुआ है, लेकिन वो है कौन, वो हम अपनी इन स्थूल दृष्टि से नहीं देख पाते। लेकिन आचार्य चरण की दृष्टि भजन करते हुए कितनी सूक्ष्म हो गई है। संसार में कहीं कोई घटना, कैसा भी व्यक्ति आए, तुरंत उसके अंतःकरण को देख करके उसका समाधान भी करते हैं, केवल बताते नहीं, समाधान करते हैं। वो स्त्री घबरा गई और हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरे अपराध आप क्षमा करें, लेकिन मेरे बारे में कुछ बताएं नहीं। मैं आपकी शरण में हूँ। स्वामी रामदासाचार्य जी बोले, नहीं नहीं नहीं, तूने बहुत बड़ी अनीति की है, और उस अनीति के बारे में बताना जरूरी है। क्या नीति की है तूने? बोले प्रभु ते कीन कुचाला, अस विलासिता जाल बिछाला, सीता उसकी पोल खोल दी। क्या कहा? तूने बहुत बड़ा अनीति का कुचक्र रच रखा है, तूने विलासिता का बहुत बड़ा जाल फैलाया है, और उस जाल में तूने ज्ञानी ध्यानी मोक्ष के इच्छुक लोगों को भ्रम में डाल रखा है। तू देवांगना है। अब देखो, कोई समझ सकता था? तू देवांगना है और बेचारे पंडित को तूने भ्रम के जाल में फंसा रखा है। इसे इसी समय तू इनको छोड़ के अपनी लोक में चली जा। सुन सुर सुता दिव्य तनुधारी, सुन सुर सुता कर बिनती सुरलोक सिधारी। आचार्य ने जब उसे डांटा तो बार बार विनती करने लगी, कहीं दंड ना दे दे कुछ, और तत्काल वो देव कन्या के रूप में परिणत हो गई, स्तुति करके अपने लोक को चली गई। ग्रंथकार कहते हैं कि कोई अप्सरा थी, मनुष्य का स्वरूप धारण करके श्री जीटा पंडित की साधना को बिगाड़ने के लिए आई थी। इसका तात्पर्य है कि जब हम भगवान की तरफ चलते हैं तो देवताओं को अच्छा नहीं लगता। देवता लोग नहीं चाहते कि हम भगवान का भजन करें। सब स्वार्थी हैं संसार में। सुर नर मुन सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यदि भगवान का हो जाएगा तो हमारे कब्जे से बाहर निकल जाएगा, हमें फिर पूछेगा ही नहीं। इसलिए जो हल्के स्तर के देवता होते हैं वो विघ्न डालते हैं भजन में। आप भजन करने विघ्न डालेंगे किसी न किसी रूप में, कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके
आप भजन न करने पाए। ध्रुव जी के चरित्र में लिखा है कि ध्रुव जी जब भजन करने के लिए मधुबन आए, मथुरा आए, अभी 1 महीना ही हुआ था और ये देवता इनकी माँ का रूप धारण करके आ गए। जहाँ भजन कर रहे थे वहीं बार बार वो माँ रोने लग गई खूब, बेटा चल, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, चल अभी चल, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। वो सुनीति नहीं थी, ध्रुव जी की माँ नहीं थी। हमारे देवताओं ने भजन से हटाने के लिए ऐसा विघ्न किया, लेकिन वो तो अड़िग थे, वो कोई नहीं सुने, कुछ नहीं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी यहाँ भजन कर रहे थे चामुंडा में, 14 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति की उन्होंने, तो उन्होंने एक बात श्री ठाकुर जी से निवेदन की थी कि भगवान मेरे माता पिता मेरे पास नहीं आए, नहीं मेरी भजन की श्रृंखला टूट जाएगी, वो ममत्व का जाल फैलाकर मुझे वापस भजन से खींच के ले जाएंगे, ऐसा अनुग्रह करें, वो मेरे माता पिता मेरे पास नहीं है। और कैसे भगवान ने महाराज उनके ऊपर कृपा की, 70 दिन तक माता पिता नहीं आ पाए और जैसे शरीर पूरा हुआ दूसरे दिन आ गए, ऐसी ठाकुर जी ने कृपा की। इस सब मतलब कहने का तात्पर्य है कि भजन में कई सूक्ष्म बाधाएं आती हैं, उसका विश्लेषण गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं। झीठा पंडित भे भ्रम पारा, उतरो विद्या मदगिरि भारा, अब झीठा पंडित जी को पता चला, हो मैं कहाँ था, अपने पंडित का अहंकार गलित हो गया। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी कुछ नहीं समझ पाए, नशा उतर गया और आचार्य भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले जय जय, अभी तक का जीवन व्यर्थ गया, अब आप कृपा करके मुझे दीक्षा प्रदान करो, और दीक्षा दे करके जो मेरा नया जन्म हुआ होगा उसके लिए आप मुझे शिक्षा प्रदान करो। आचार्यचरण तो आए इस तरह नाम इसलिए लोगों का कल्याण करने के लिए। स्वामी रामानंदाचार्य ने दीक्षा दी और इनका नाम रखा श्री राघव शरण, और एक बड़ी अच्छी बात की। देखो राघव शरण, मोहे अविद्या सो प्रगट, विद्या सो अभिमान, नारी महाविद्या विकटो, सुखवा शक्ति महान, सूक्ष्म जगत के का रहस्य सुनो आप। आचार्यचरण कह रहे हैं अविद्या से मोह उत्पन्न होता है, अविद्या से मोह उत्पन्न होता है, और विद्या से अभिमान आता है। अविद्या से मोह उत्पन्न होता है और विद्या से अभिमान आता है, और महाविद्या रूपी स्त्री के प्रेम से सुख की आसक्ति उत्पन्न होती है। कहते हैं तीनों चीज़ें साधकों को बांधती हैं। नित्य ज्ञान ने कहा देत दुखो, नित्य ज्ञान
नित ज्ञान न कहाँ देत दुखों, विद्याधर तन तीन, आचार्य कहते हैं कि माया ने 3 रूप धारण कर रखे हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े साधकों को अविद्या, विद्या और महाविद्या 3 रूप धारण करके फंसाए रहती है। अविद्या से साधक गिरता है, विद्या से साधक उठता है और महाविद्या से डूब जाता है। इस भ्रम के समुद्र में ये साधक निरंतर डूबता और उतराता रहता है। राघो शरण ज्ञान सिद्धि द्वारा, राघो शरण ज्ञान सिद्धि द्वारा, राम भक्त कर कीन प्रचारा, स्वामी रामानंदाचार्य जी के अनुग्रह से श्री राघव शरण जी को पूर्ण ज्ञान हो गया और विद्वान तो थे, इसलिए आपने संपूर्ण विश्व में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो, आप पूर्व जन्म का संबंध कैसे होता है हमारे इस जन्म से। एक छोटा सा चरित्र और है। पूर्व जन्म का लिंक है पूरी, एकाएक कुछ नहीं हुआ है। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के द्वारा हमें इस जन्म में सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। एक चरित्र का वर्णन है। एक विप्र गृह कन्या कुंवारी, एक विप्र बकरी सममुखो आकृतवारी। एक ब्राह्मण की ऐसी कन्या थी जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य का, लेकिन मुख बकरी का। अब वो जब विवाह के योग हुई तो माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि उससे विवाह नहीं करता, बकरी के शरीर के मुख। तो बड़ा दुखी हो गए पूरा परिवार, माता पिता। और काशी वासियों ने सलाह दी कि भैया तुम जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास जाओ, तुम्हारा ये दुख वही दूर करेंगे। तो पूरा परिवार उस कन्या को लेकर के जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास आया। आचार्य ने उसकी मुख की आकृति को देखा और बड़ी अमृतमयी वाणी से बोले देखो भाई, इसके पूर्व जन्म की बात तुम लोग सुन लो। तब बोले प्रभु अमृत वाणी, तब बोले सुन निज पूरब जन्म बखानी। जन्म बखानी, जन्म बखानी। उस कन्या की तरफ दृष्टि डाल करके श्री रामानंदाचार्य जी बोले कि ये विप्र कुमारी, तू इसके पहले जन्म में बकरी थी, गंगा के किनारे घास चल रही थी। उसी समय क्या गंगा जी में भयंकर बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में तू बहने लग गई। तुमने बहुत प्रयास किया गंगा जी से निकलने का, लेकिन नहीं निकल सकी। बहते 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 एक जंगली झाड़ी किनारे में आ गई और उसमें तू अटक गई। अंतिम समय तेरा आ गया था और उस अंतिम समय में तेरा ध्यान अपने मुख में था। किसी किसको शरीर के अंगों का ध्यान आ जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि झाड़ी में जब तू अटक गई, तेरा अंतिम समय आ गया था,
तो तू अपने मुख का ध्यान कर रही थी कि मेरा मुख ऐसा है। परिणाम क्या हुआ? गंगा जी की धारा में तेरी मृत्यु हुई, तो गंगा जी के प्रभाव से तुझे मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन अंतिम समय तू जिसका चिंतन कर रही थी वैसा तुझे मुख मिला। इसका मतलब क्या है? अंतिम समय के चिंतन की बड़ी विशेषता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में हम जैसा चिंतन करेंगे वो बनना पड़ेगा हमें, निश्चित है। इसलिए ये तैयारी है। हम लोग सत्संग करते हैं, महापुरुषों का दर्शन करते हैं, ये मृत्यु को संवारने की तैयारी है। मृत्यु को संवारना क्या है? अंतिम समय केवल ठाकुर जी याद आए। हमारा जहाँ जहाँ चित्त जाता है, सत्संग की धारा के द्वारा उसे प्रक्षालित करें और सारी चीज अंतिम समय के पहले चित्त से बह जाए, निकल जाए। जब तक चित्त में कोई भी किसी भी चीज की स्मृति रहेगी, वो जरूर अंतिम समय याद आएगी और फिर हमको वहां जन्म लेना ही पड़ेगा। अत्यंत सा जैसे हम जन्म सुधारते हैं, जीवन सुधारते हैं, ऐसे मरण भी सुधारा जाता है। हमारे देश के भागवत के बड़े ही निष्प्रिय वक्ता, जिन्होंने जीवन में कभी भागवत कथा से एक नया पैसा नहीं दिया, कभी भी, पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, कभी जीवन में एक नया पैसा उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उनका जो घर था वेदराम जी, वो कच्चे मिट्टी का बना हुआ था और उसमें जो मिट्टी के वो खपड़े होते हैं ना, बल्ली वाला, बरसात में चूता था। और उनकी कथा में महाराज करोड़ों रुपए आता, लेकिन वो स्पर्श नहीं करते, सब वहीं का जहाँ आता वहीं अन्य क्षेत्र खोल देते, कहीं विद्यालय। अपने जीवन में नहीं लगा उस धन को उन्होंने। बड़े निष्प्रिय वक्ता थे महाराज। तो कहा करते थे कथा मरण सुधारने के लिए। क्या कहते थे? कथा मनोरंजन नहीं है, कथा प्रदर्शन नहीं है, कथा टाइम पास नहीं है, चुटकुले कहानी नहीं। कथा मरण सुधारने के लिए आपका मरण बन जाए। मरण बनना यानी अंतिम समय में चित्त की वृत्ति में प्रिया प्रीतम राधा माधव सीताराम के साथ और कोई याद आए नहीं। जितने संतों का अंतिम समय आया और कोई संत उनके पास गया अंतिम समय में, तो उसने नहीं पूछा कहाँ दर्द हो रहा है ना, क्या नहीं तकलीफ ही नहीं पूछा। क्या पूछा? इस समय आपकी चित्त की वृत्ति कहाँ है, बस यही। सूरदास जी के पास आए गोसाई विट्ठलनाथ जी। सूरदास से पूछा, अंतिम समय था, आपकी चित्त की वृत्ति कहाँ है? सूरदास जी बोले, बैठी तिलक संवारत राधा, बैठी तिलक संवारत राधा। कुशल जी ने कहा बहुत अच्छा, जाइए सूरदास जी। ये भजन का अंतिम परिणाम है। भजन कोई बेचने की चीज नहीं है, भजन किसी को दिखाने की चीज नहीं है। भजन अपनी निजी चीज है बाबा। फोटो खिंचाने के लिए भजन है, पंपलेट छपाने ना, अपनी निजी चीज है। उस निजी चीज को निज में उसका प्रयोग करो। आपने भजन किया है तो अंतिम समय ठाकुर जी जरूर आपको याद आएंगे, लेकिन आपने प्रदर्शन किया है तो अपने आप को धोखा दिया है। तो दूसरे को क्या है? हम तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना, दूसरे उसमें क्या है? खुली किताब है। अंतिम समय पता चले कि आपने भजन किया है कि नहीं किया। इसलिए अंत भला सो सब भला। ये हम जो अभी जीवन जी रहे अंतिम क्षणों को सुधारने के लिए। आचार्य ने कहा कि उस समय तूने अपने मुख का ध्यान किया। अब बकरी तो थी, अपने मुख का ध्यान किया तो देख मनुष्य शरीर तो मिल गया, गंगा जी की धारा में अंतिम समय शरीर छोड़ा, लेकिन तुझे बकरी का मुख मिला।
पूर्व जन्म की बात बताई, अब उसका इलाज कर दिया। देखो यही तो खास। अब कोई डॉक्टर केवल रोग बता दे, इलाज ना करे तो खाएगा डॉक्टर? हाँ? अब ये जोशी लोग बता देते हैं कि तुमको ये, अरे तो बताओ आगे क्या होगा। तो ऐसे नहीं है आचार्य ने पहले बताया कि इस कारण तुम्हारी स्थिति। अब कहते हैं अस कही अभिमंत्रित जल डारा, बूंदे पर तो बदलत नहीं बारा। ऐसा कह करके अपने कमंडल से जल लिया और माने श्री नाम से अभिमंत्रित करके वो जल जैसे उसके ऊपर डाला, क्षण मात्र में बड़ा आश्चर्य हुआ। कन्या भई सुर सुता समाना, निरख सबने अति अचरज माना। क्षण मात्र में जो कन्या के समान अत्यंत सुंदरी कन्या हो गई। और सब लोगों ने वे दृश्य देखा। परिवार का परिवार रामानंदाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा भगवान आपने हमारी समस्त समस्याओं का समाधान कर दिया। अब आपने अभी बतलाया कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब इस कन्या का तो विवाह हम लोग कर ही देंगे, लेकिन अब आप हमारे मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, अनुग्रह करो, हमें दीक्षा प्रदान करो। महाराज स्वामी जी ने उनको दीक्षा पूरे परिवार को प्रदान किया। वो गए, अब इतनी सुंदरी कन्या हो गई, तुरंत उसका विवाह हो गया। इसके बाद वो वापस आए जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के पास और कहा महाराज हमारे पास जितनी संपत्ति है सब हम संतों की सेवा में लगा के अब केवल हरिनाम लेंगे। और उन सबका जीवन महाराज दिव्य हो गया, भक्ति में हो गया। ऐसे रामानंदाचार्य जी के चरणों में बार बार कोट सा प्रणाम वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करें।